हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब आगे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले बना लेते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंपोजिशन देख लेते हैं हम कि हमारी कंपोजिशन क्या क्या है। देखो आज की डेट में अगर हम देखें मौजूदा तो 33 हमारे पास जज होते हैं और एक जो है हमारे CJI होते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 जो है वो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बाकी एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सबसे हेड पर्सनैलिटी है, सबसे टॉप पर्सनैलिटी है। ही इज़ द सुप्रीमो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं ये पर्सन। लेकिन ये बेसिकली ऐसे नहीं था। शुरुआत कैसे हुई थी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, धीरे धीरे करके मैं चलता हूँ। एक बार जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हम 1947 के बाद, जब 28 जनवरी के बाद हम मतलब जब सुप्रीम कोर्ट आया, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है आपका 7+1 का जो है कॉन्सेप्ट रखा था। 7+1 का मतलब हो गया कि 7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और एक CJI, टोटल मिलाकर 8 क्या कहते हैं हमारे पास जजेस थे। कितने? 8 जजेस थे हमारे पास जो है 1950 के बाद, ठीक है ना। 1950 के समय में हमारे कितने जजेस थे? 8 जज हमारे पास अवेलेबल हुआ करते थे। 8, मैं डेट यहाँ लिख देता हूँ, 1950 के बाद, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका जो है 1956 के अंदर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से क्या हो गया कि हमारे पास और जो है स्टेट्स बन गए और बाइफर्केशन हुए। 14 स्टेट बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, वो मैंने आपको सारी लिस्ट बताई हुई थी। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें 2 संख्या और बढ़ा दी और 9+1 करके हमने 10 क्या कहते हैं जो है यहाँ पे संख्या बढ़ा दी। उसका 1961 के अंदर जो है हमने क्या कर दिया, इसमें 3 संख्या और बढ़ा दी, क्योंकि 1960 में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात वो दोनों अलग हुए, और महाराष्ट्र और गुजरात के अलग होने की वजह से क्या हो गया, या यूँ कह लो कि महाराष्ट्र में से गुजरात जो है अगर निकल के बाहर आया तो पॉपुलेशन सेम है, एरिया भी सेम है, लेकिन बाइफर्केशन की वजह से क्या हो गया, केसेस के नंबर बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि हमारे पास क्या हो गया कि हमने सीटें यहाँ पे बढ़ा दी, हमने 12+1 कर दी यहाँ पे, और टोटल हमारे पास कितने हो गए? 13। फिर मोरारजी की सरकार आई थी 1977 में, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 13 की संख्या बढ़ाकर जो है वो 17 के अराउंड कर दिया। 4 जजेस जो है इन्होंने और बढ़ा दिए, तो इन्होंने 16+1 जो है आपका 17 जजेस जो है इन्होंने बना दिए। उसका 1986 के अंदर राजीव गांधी की सरकार आई, और ये जो है 16 की जो मात्रा थी ये पहुंच गई सीधा 25 पे, मतलब 24+1 का हम कह सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बना दिया 25 जजेस। तो 25 जजेस जो है वो हमारे पास 1986 तक हो चुके थे। उसके बाद जो है, और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आपका आर्टिकल 124 का A1 आर्टिकल 124 का A1 जो है वो इन सब की बात करता है, कंपोजिशन की बात करता है। मैं अभी आऊँगा डिटेल में बात करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। उसके बाद 2009 में जो है 2009 में इसी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, इसी 2009 में कांग्रेस की सरकार ने 2009 में इस स्ट्रेंथ को बढ़ाकर जो है आपका 24 में 6 जजेस और जोड़कर जो है इसको 30+1 इज इक्वल टू 31 की स्ट्रेंथ बना दी। और बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, अरे ये क्या, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 2019, ठीक है ना, 2019 जो है ये आया, और 2019 का जो ये एक्ट था, ये बिल था 2019, इसने क्या कर दिया, इसने इसी जज की संख्या को 30 से जो है 3 और बढ़ा दिया और 33 कर दिए, और 33+1 जो है वो आपका हो गया 34, जिसमें एक CJI 33 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो कि आज की करंट हमारे पास कंपोजिशन है, स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से जो है हमारे देश के अंदर जो है आपका स्ट्रेंथ जो है हमारा पूरा पहुंचा है। मैंने आपको तरीके से आपको डेट बाय डेट बता दिया है। आप प्लीज़ इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपने पास रख ले, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे कैसे आप देखिए 50 में हमारे पास 7+1 रहा, 56 में हमने आपका जो है 9+1 किया, 2 जजेस हमने उसमें बढ़ा दिए। 61 के अंदर जो है हमने आपका बढ़ाकर जो है 2 जजेस और बढ़ा दिए, तो 12+1 कर दिया, 13 कर दिया। 77 में हम लोगों ने जो है उसी को बढ़ाकर जो है आपका 16+1 17 कर दिया। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आई जो, तो राजीव गांधी ने जो है वो 24+1 25 कर दिया। और जब 2009 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उसमें क्या हुआ कि 30 आपका प्लस जो है 30+1 जो है हमने 31 की लिस्ट कर दी। और बाद में जब मोदी जी की सरकार आई 2019 में, तो इन्होंने जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जजेस नंबर ऑफ जजेस एक्ट 2019 के अंदर जो है इसी संख्या को बढ़ाकर 33+1 इज इक्वल टू 34 क्या कहते हैं जो है कर दी। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जो जज बैठते हैं वो कितने बैठते हैं? 34 जज बैठते हैं, और उसमें सबसे ऊपर कौन है? आपके CJI। इत्तेफाक की बात ऐसी है
कि जिस वक्त मैं आपके साथ ये डील कर रहा हूँ उसी वक्त जो है आपके नए CGI हमारे जो है यू ललित, आई थिंक यही नाम है नए, अभी नए जो CGI है, नेक्स्ट CGI, इनका नाम जो है फाइनलाइज हो रहा है अभी, मतलब कि आई विल नॉट से, बट मुझे लग रहा है कि शायद हो गया है। यू ललित यही नाम है इनका, उदय ललित समथिंग ऐसा नाम है। चलिए कोई नहीं, अभी हाल ही में हमारे पास जो है वो NV रमन्ना थे, और NV रमन्ना जो है अभी हमारे पास है, और NV रमन्ना के बाद मेरे हिसाब से यू ललित बनेंगे, ठीक है, दैट इज़ ऑल। तो ये जो है आपका 124 का A1 कहता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। अब ऐसे क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया, सुप्रीम कोर्ट की पूरी अरेंजमेंट हो गई, ठीक है ना। अब हमारे पास जजेस की कंपोजिशन पता लगी कि इतने जजेस होंगे।